Assalamualaikum everyone, hope you all are doing really well. वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप लोग न्यू हैं तो वेलकम, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ डोंट लीव विदाउट सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी आलू गोश्त बनाने के लिए। और जब भी मैं मटन या आलू गोश्त या बीफ कुछ भी बनाती हूँ मुझे यकीन नहीं आता कि ये मैंने बनाए है, क्योंकि मैं वो लड़की थी जो घर में कुर्बानी वाले दिन किचन में भी नहीं जाती थी, मतलब कमरे में ही रहती थी और मैं बिल्कुल कहीं पे नहीं जाती थी। और गोश्त को हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात थी। और अब मैं इतना मज़े का मटन और आलू गोश्त बनाती हूँ कि सब तारीफ़ें करते हैं। तो मौसम इतना अच्छा था, मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने गए थे तो मैंने उनको बोला कि वापसी पे ना आप खाली जो पूरी मिलती है ना वो ले आना फ्रोज़न, तो हम उसको ना फ्राई करके साथ में कुछ बना लूँगी। लेकिन उनको ये पैकेट मिला पूरा, इसमें चने हलवा सब कुछ था, तो वो ये ले आए। मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई करने लगी थी, बल्कि हम दोनों ही फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे। और ये जज़ा वाले बिस्किट्स इतने मज़े किए, मैंने अपने हस्बैंड को बोला एक ही लेके आइएगा, लेकिन वो 4 उठा लाए। तो मुझे बिल्कुल ना अपने अब्बू की मतलब याद आई वो वाली फीलिंग कि एक चीज़ बोलते थे बट वो इतनी ज़्यादा ले आते थे। मैंने सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट और पूरी लाने के लिए कहा था और वो इतना कुछ उठा लाए थे। तो वो बिस्किट्स के साथ ना और भी इतनी चीज़ें ले आए थे, बिकॉज़ ही नोज़ के मुझे ना चाय के साथ बिस्किट्स बहुत पसंद है। मतलब मेरी शुरू से आदत है कि मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर खाती हूँ। तो वो इतना कुछ ले आए थे। अच्छा सा सब कुछ है। ओह, चने नहीं है। तो खैर यू हर्ड कि हम लोग बहुत एक्साइटेड थे ये ट्राई करने के लिए, क्योंकि ऑथेंटिक जो लाहौरी हलवा पूरी होती है वो हमें खाए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। लास्ट ईयर मैंने घर पे बनाई थी बट उसके बाद मैं बना नहीं सकी और वैसा टेस्ट जो होता है वो हमें अभी तक मिला नहीं था। लेकिन दिस वाज ऑथेंटिक हलवा पूरी जो आपको लाहौर में मिलती है, ये बिल्कुल वैसा टेस्ट था। अच्छा, तो साथ मेरा मटन भी रेडी हो रहा था और मैंने कीमा भी बनाना था। मैंने वो बना के फ्रीज़ करना था क्योंकि आई वॉन्टेड कि मेरा जो अगले दिनों में काम हो वो थोड़ा सा कम हो, बिकॉज़ माई डॉटर वॉज नॉट वेल। तो मैं चाह रही थी कि मुझे कम से कम काम करना पड़े, बट ऐसा होता नहीं है, आपके काम उतने ही बन जाते हैं, मतलब उतना ही आपको काम करना पड़ता है। बट स्टिल फॉर एमरजेंसी पर्पसेस कि अगर मैं खाना नहीं बना सकूं तो मैं उस साथ कीमा भी बना रही थी ताकि मैं फ्रीज़ कर लूं। तो यहाँ पर मैं चने और हलवा निकाल रही थी। मैंने इसको सिर्फ माइक्रोवेव करना था और ये बिल्कुल फ़्रेश हो गई थी दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर ना मैं हलवा निकालने की कोशिश कर रही थी बट वो निकल नहीं रहा था। तो मैंने कहा मतलब मैं भी देसी हूँ, पूरा हलवा निकाल के रहूँगी। तो मुझे ना उस टाइम जल्दी नाइफ़ नहीं मिली। मैंने सिज़र से ही उसको सारा ना स्क्रैप कर लिया और आई ट्राइड कि सारा का सारा हलवा निकल है, कोई वेस्ट ना हो। और वैसे भी ऑलरेडी इतना कम था, मैंने कहा कि ये भी नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या खाएंगे। खैर मैं अपने ना मिशन में बिल्कुल कामयाब हो चुकी थी और सारा का सारा हलवा ना मैं निकाल चुकी थी। तो आई वॉज सो हैप्पी। लेकिन जो पूरियाँ थी वो फ्राई करते हुए ना मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ले ली थी उसमें। और तो सारी पूरियाँ जो थी वो बटर पेपर में अलग अलग रखी हुई थी उन्होंने, बट स्टिल जब मैं उनको निकाल रही थी तो वो सारी इकट्ठी होती जा रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप मुझे करके दें, बाकी काम मैं करती हूँ। और ये जो केटल है, अगर आपने मेरा आइकिया वाला ब्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें दिखाई थी और ये फिर मैं लेकर भी आई थी। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी जाकर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, मैंने इसी दिन ना दिन में उठ के सारी फॉइल चेंज की थी और पूरा चूल्हा साफ़ किया था, बट स्टिल जो किस्मत में होता है वो होता ही है और चाय सारी उबल के फिर से चूल्हे पे गिर चुकी थी। और यहाँ पर मैं डाइनिंग टेबल सेट कर रही थी। दिस वन इज़ फ्रॉम आइकिया एज़ वेल। और मतलब मैं तो इतनी एक्साइटेड होती हूँ ना इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट डाइनिंग टेबल जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ। तो इट्स लाइक कि जब आप बेबीज़ को एक टॉय नया देते हो और वो एक्साइटेड होते हैं यूज़ करने के लिए, मैं बिल्कुल वैसे ही एक्साइटेड होती हूँ। और मैं इसको इतना साफ़ रखती हूँ क्योंकि मैं शुरू से एक डाइनिंग टेबल चाहती थी और वो मुझे मिल चुका है। एंड आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जो मेरा पहला दिन था ऑस्ट्रेलिया में, मैं जब घर पे एंट्री हुई थी
3 4 या 5 चीज़ें थीं और वो भी मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने ला के रखी हुई थी। मतलब आई फ़ील सो गुड नाउ कि आहिस्ता-आहिस्ता आप सब्र शुक्र करते हैं तो आपको हर चीज़ मिल जाती है। लिटरली आपको ज़िंदगी में हर चीज़ मिल जाती है, बट आपको सब्र करना पड़ता है और जो आपके पास होता है आप उस पे अगर शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला आपको वो चीज़ें ज़रूर देंगे जिनकी आप ख्वाहिश रखते हैं। तो ख़ैर इसके बारे में फिर कभी मैं आपको डिटेल में किसी वीडियो में बताऊँगी। बैक टू द वीडियो। तो यहाँ पे मेरा मटन ना ऑलमोस्ट 70-80% तक गल चुका था। इसको मैंने भून के जब आलू डालने थे तब भी इसको मैंने गलाना था। तो मैंने फिर ना इसका जो पानी ड्राई हुआ है इसमें ऑयल डाला है, ब्लैक पेपर डाली है, बड़ी इलायची एंड सिनेमन डाल के। तो मैं इसको ना अच्छा सा भून लूँगी और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी ऐड कर करके भी इसकी भुनाई कर सकते हो। मुझे बस कम ही ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने बस थोड़ा सा ही डाला था। और अच्छे से मटन की भुनाई करने के बाद मैंने उसमें डाले थे आलू मैंने बहुत बड़े कट करके डाले हैं। मेरे हस्बैंड का बस चले तो वो मुझसे ना पूरे पूरे जो आलू होते हैं वो पील करके डलवा लेते हैं, लेकिन वो गलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो मैंने उनको ना बड़े बड़े चंक्स में ही काटा था। आलू के साथ भून के फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया था। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से पानी ऐड कर लो। और साथ साथ मेरा जो कीमा है वो भी गल चुका था। उसमें भी मुझे आलू ही ऐड करने थे क्योंकि मुझे आलू कीमा बहुत पसंद है और उसकी रेसिपी ना मैं ऑलरेडी भी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी मैंने उतनी रखी थी। एंड माई आलू गोश्त वॉज डन। और ये मैं अपनी मामा की रेसिपी से बनाती हूँ, बहुत 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 मज़े का बनता है। और ये इतना बन गया है कि ये 2 दिन तक चलेगा, एक दिन राइस के साथ और एक दिन रोटी के साथ। और मेरे पास पड़ी हुई थी दही बूंदी, मैंने ये बना ली थी क्योंकि राइस के साथ ये मुझे बहुत मज़े की लगती है और मैं मटन इतना नहीं खाती हूँ, तो फिर मैंने अपने लिए थोड़े से बनाए थे, बट खाए हम दोनों ने थे। और बस इसमें मैंने प्याज टमाटर और चने मेरे पास बॉयल पड़े होते हैं मैंने वो डाले थे। और मैंने ना ये जो दही बूंदी थी इसको पानी में सोक करके रखा हुआ था, मैंने वो डाल दी थी। और बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो उसमें आलू भी डालने थे बट वो मैं भूल चुकी थी। और भी मैंने दही में चाट मसाला डाला था, थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा थिन कर लिया था। कुछ डालने के बाद मैंने ऊपर से और चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था ढेर सारा। और मैंने ना फिर उसके ऊपर जो इमली की चटनी होती है वो मेरे पास पड़ी हुई है नेशनल की, वो मैं एक इंडियन स्टोर से ही लेकर आई हूँ। मैंने वो ज़्यादा सारी डाल दी थी और ये इतने मज़े के जो दही भल्ले होते हैं ये बन चुके थे। और फिर मैंने इनको फ्रिज में रखा था, ठंडा सा करके हमने खाया था राइस के साथ और मटन के साथ, तो बहुत मज़े का लगा था। एंड दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। और टेबल जो है मेरा डाइनिंग टेबल वो मैंने इतना कोई अच्छा डेकोरेट नहीं किया था ना सेट किया था, क्योंकि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई टेबल क्लॉथ एंड टेबल रनर्स। वो आएंगे तो फिर मैं इसको अच्छा से डेकोरेट करूँगी और फिर बार बार साफ़ करना पड़ता है, तो मैंने ऐसे ही खाना सर्व कर दिया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।